अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से चमक मिलता है तो ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख के आपन करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख नहीं देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना, जब दर्द और कर भी। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद छोड़ देता था कि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुखी मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा। ये गलत सोच इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को राशन कार्ड। भाग्यशाली नहीं होती इसलिए सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा तब से गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते, हारता वह है। शिकायत बार बाहर करना और जीतता वह जो कोशिश 1000 बार करना। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वह इंसान जानता कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाली पर द्वारा विश्वास कर बैठा हूं। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उसकी लेवल तक पहुंच जाऊं कि लोग आपको खोकर बचपन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन है उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मनाते जीतता है तो आपका दुश्मन बा, और यदि आप मंत्री जीते हो तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से जो को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधार था वही इंसान है जो दिल का अच्छा होता है तो को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा था पर किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी स्थान ना टूटता है ना बिखरता है, वही हार जाता है। तो कभी कभी अपनों से हर जिंदगी में खुद को उस समय जरूर, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। करते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, बड़ा बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। वाला ही करते रहो पानी की तरह बुराई, किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझ ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की जरूरत है। क्या सजा से दिल किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज दिनेश सपना देखना अच्छा लगता है। उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें अपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटी पड़ जाते हैं। किसी की आदत उस पर किसी की अगर इतना देखनी है तो उसे आजादी। तो हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर किसी दूसरे चरण में नष्ट कर देते हैं। जितने भी मत बनो कि लोग तुम्हें भुलाना, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें न चाहते ही रहे।
हम उसके करीबी जुबान नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक की लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझाते जाओगे, अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा, खत्म हो जाएंगे। वह भी रिश्ते दिल से मिलकर लगता कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार किसी भी चीज का हो अविनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेना। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठाओ, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। रोज अपनी मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला विश्वादार और पंडित जी को वह माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा चंदन के लिए आता था तो पुजारी को माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देना। कई सालों तक ऐसा चलता है। पंडित जी आप बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दिया और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना। राजा का शिवा कुमार पुजारी के पाठ के और पूरी बात बता दी पुजारी जी ने। वह माला मूर्ति को चढ़ाए और सोचने लगे, इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतार कर खुद नहीं पहनी आया था। आज भगवान की जय, एक की जयमाला मैं फैन हूँ, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं, इतने आज अच्छा मौका है, यह माला में निकाल कर खुद पहन लेना। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहले किसी भी ज्यादा करते वक्त दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी को कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वह आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वह आज भी मंदिर में आ रहे हैं। पंडित जी कुछ बात करना चाहिए। तुरंत फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दिए। कुछ देर बाद राजा वहां आए और रोज की तरह पंडित जी ने ऊपर वाला निकाली और राजा को पहनाने वाला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल। राजा ये समझते हैं कि यह बाल पंडित का। राजा ने पुजारी से पूछा, चाहिए माला आपने पहनी थी, इस पर सफेद बाल कहाँ थे? ये सुनकर पुजारी जी झगड़ा होने लगा। अगर मैं सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा या फालतू। श्री कृष्ण का राजा को सुनकर बहुत ही खुश। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल फिर कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देख लूंगा, क्योंकि बाल सफेद है। खाली अग्रवाल पानी निकले कि नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला। राजा ये कहकर वहां से चला गया। किधर पुजारी भगवान के चरणों में, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा इसलिए माला पहले नहीं चाहिए, मुझे मजा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। तो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बचा ली। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल। राजा ने सोचा कि पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की चिपकने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिया। राजा यह माल असली या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे राजा ने कुछ बाल तोड़ी तो मूर्ति में खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, कहा मुझे माफ कर दीजिए। तभी वृत्ति से एक आवाज आई, राजा तू न सिर्फ मूर्ति मार, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूं, लेकिन पूजा रही है, मूर्ति में स्थान दे। इसलिए मुझे मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी।
ताकि मैं समझाता हूं कि जहां भाव है वहां भगवान। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ही समाप्त होती है।